जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि होती है भगवान श्री कृष्ण की पूजा। आप में से कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, पर अगर कृष्ण भगवान चाह जाएं, अगर कृष्णा मेरा चाह जाए तो हर चीज़ हो सकती है। तो कृष्ण भगवान की पूजा की जा सकती है। दिवाली में एक दिन आता है जिसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के पीछे कहानी है। एक बार इंद्र की पूजा हो रही थी तो कृष्ण ने कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, हमें सब कुछ तो हमारे गोवर्धन नाम के पर्वत देते हैं, यहीं से हमें वनस्पति मिलती है, जानवरों का चारा गाय, तो क्यों ना इसकी पूजा करें। सब लोग गोवर्धन की पूजा करने निकल जाते हैं सामान लेके। इंद्र को क्रोध आता है, इंद्र कुपित होकर वहाँ पर वर्षा करते हैं। लगातार 7 दिन वो वर्षा होती रहती है। उस वर्षा में भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी वाली उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा के पूरे गोकुलवासियों की रक्षा करते हैं और ये संदेश देते हैं कि इंद्र धन संपदा के लिए नहीं, गोवर्धन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत आवश्यक है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से हम लोग गोवर्धन बनाते हैं घरों में, उसकी उपासना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद बोलते हैं कि हमें प्रकृति का महत्व सिखाया। इस गोवर्धन के दिन आप क्या कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे ध्यान लगाएं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपके घर पे समृद्धि भरी रहे। याद रखिए, गोवर्धन पूजा एक बहुत बड़ा दिन होता है जो आपके घर पे आर्थिक समृद्धि लाती है और इसी दिन से देव दीपावली की गणना प्रारंभ हो जाती है और देव दीपावली के दिन गोवर्धन को हटाया जाता है। पूजा का समय कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा में बनाया जाने वाला है। दीपावली के अगले दिन आता है जो नए वर्ष की प्रारंभ का प्रतीक है। अन्नकूट की पूजा की जाती है। अन्य मतलब कृषि और कूट मतलब पर्वत, तो अन्नकूट की पूजा की जाती है इस दिन। मूसलाधार बारिश से श्री कृष्ण ने बचाया था, उस कहानी को ये समझाते हैं। इस दिन आपको 56 से लेकर 108 तरीके के व्यंजन बनाने चाहिए। आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, कृष्ण का आवाहन करना चाहिए। इंद्र को क्रोध आया था, कृष्ण लीला है तो इंद्र की पराजय को दर्शाता है। इस दिन आप अपने जानवरों की पूजा करें, जो आपके यहाँ पशुधन है उसकी आराधना उपासना आपके लिए नितांत आवश्यक है। गोवर्धन की प्रतिमा बनाएं, उसकी पूजा करें और 56 भोगों का प्रसाद बनाएं, उसकी पूजा करें। अन्नकूट में बनने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों में नमकीन में कढ़ी, खिचड़ी, पूड़ी ये सब बनाई जाती है। मिठाइयों में लड्डू, बर्फ़ी, खीर, हलवा, विशेष पकवान मालपुआ, जलेबी, गुजिया, कचौड़ी, सूखे फल और मेवे भी रखे जाते हैं। हर एक शहर, हर एक परंपरा में अलग अलग चीज़ें हैं। प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये किया था। अहंकार का त्याग और सामुदायिक एकता को दर्शाता है ये पूजा। भारत के विभिन्न हिस्सों में गोवर्धन पूजा होती है। वृंदावन और मथुरा में बहुत भव्यता से बनाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसे बनाया जाता है। अब अपने घर में गाय के गोबर का एक छोटा सा गोवर्धन बनाएं, उसकी पूजा करें, उसकी महत्ता को देखें और उसकी सिद्धि की तरफ प्रयास करें। तो गोवर्धन पूजा आप भी कर सकते हैं, आप अपने लोगों से कह भी सकते हैं। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण की महत्ता से आपका जीवन सुगम होगा और सरल बनेगा। राधे राधे।